इस शहरे अजनबी में। बेटा हौसला कर। ऑन द टेस्ट रिपोर्ट ठीक नहीं हुई है, लेकिन हमें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो हम हालात का कैसे मुकाबला करेंगे? पापा, अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से तो ज्यादा नहीं आजमाता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बेटा, मुझे यकीन है कि ऊपर वाला तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तुम्हें नहीं आजमाएगा। हाँ? चलो शाबाश, अंदर चलो। हाँ? आओ, कम आओ। खाना मुझे भूख नहीं है। 2 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया। क्या हारिस से रिश्ता टूट जाने का इतना गहरा दुख है? किस बात का दुख? इस रिश्ते ने मुझे सिवाय दुख के कभी कुछ नहीं दिया। उसके टूटने का मुझे भला क्यों दुख होगा? तो फिर ये सब क्या है? क्यों कर रही हो इस तरह? तो क्या करूं? खुशियां मनाऊं या मातम करूं? इस रिश्ते ने सिवाय जिल्लत के मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी जिंदगी में पहले रुसवाइयां कम थी, जो अब तलाक का दाग भी लग गया। अम्मी अब्बू बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं। तुम्हारा सामना करने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि वो तो ऐसे ही चाहते थे, तो फिर किस बात का मलाल? मलाल नहीं, बेबसी और गुस्सा है। अगर तुम खुला मांगती तो बात कुछ और होती, लेकिन इस तरह करके हारिस ने तुम्हें एक बार फिर गिरा दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सही कहा तुमने। कुछ भी हो, जलील और रुस्वा तो मैंने ही होना था उसके हाथों, तो हो गई। जो कुछ भी हो, उस सबको भुलाकर तुम नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती? मुझ में हिम्मत नहीं है अंशरा। ये किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा मुझे आजमाइश में डाला, मुझे रुस्वा किया। यहाँ बैठो। जब तुमने अपना हर फैसला खुदा पर छोड़ ही दिया, तो फिर क्यों कभी खुद को, कभी किस्मत को, कभी जिंदगी को इल्जाम देती हो? अब यहाँ आंसू पहुंच लो, और इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो, हम सफर के बारे में सोचो, क्योंकि ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी हकीकत है। औरत को इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए हम सफर का होना शर्त है।
कामयाबी इस रिश्ते का नेमुल बदल नहीं हो सकती। फराज अच्छा लड़का है, हारिस की तरह खुद पसंद नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, सच्ची मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। जिस तरह फाइज ने अपने घर वालों को मना लिया है ना, उसी तरह फराज भी कभी ना कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत बना लेगा। तुम देखना, ऐसा ही होगा। खाना खा लो। हर पल है दिल को घेरे गम के घर अंधेरे, इस दश्त बेबसी में, इस शहर अजनबी में, इस शहर अजनबी में। हारिस ऑफिस चले गए क्या? जी चले गए। मुझसे मिलके क्यों नहीं जाते अब? आप सोई भी होती है ना, इसलिए नहीं मुलाकात हो पाई। नहीं, बिल्कुल गलत। रूठ गया मुझसे, वो रूठ गया। मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई। मामा प्लीज खुद को संभालें, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े से डिप्रेस हैं आजकल वो, आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दो। सुको, दरवाजा खोल। हाँ बस खुला रखो, यहाँ से गुजरेगा ना मुझे नजर आएगा। गया गया हारिस, हारिस 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 हारिस, बेटे मामा के पास आइए ना मामा के पास। हारिस हारिस, मामा के पास आइए ना, मामा के पास आइए ना, मामा के पास आइए ना, आइए ना मामा के पास आइए ना। हारिस, हारिस मेरी बात सुनो। हारिस तुम जानते हो ना, मामा को तुम्हारी लाताल्लुकी और बेरुखी मार डालेगी, चीते जी मार डालेगी उन्हें। हारिस मैं भी इंसान हूं, रिश्ता नहीं हूं मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ, मेरी अपनी माँ मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोली। नहीं फेस कर सकता मैं अपनी माँ को। दुख होता है मुझे जब मैं अपनी माँ का मुकद्दस चेहरा देखता हूं ना, और उस मुकद्दस चेहरे के पीछे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। टूट जाता हूं मैं, खत्म हो जाता हूं मैं अंदर से। जब मुझे सच्चाई दिखाई देती है, इतनी तकलीफ होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। उफ़त बेकसूर थी। दुख इस बात का नहीं है कि वो बेकसूर थी,
दुख मुझे इस बात का है कि मेरी अपनी मां कसूरवार थी। नहीं करना चाहिए था मुझे उफक के साथ ये। इस एहसास जुर्म ने मुझे अंदर से मार दिया। मैं तो उससे माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहा। सब कश्तियां जला दी, जला दी सब कश्तियां। अब तुमने क्या सोचा आरिफ? मैंने क्या सोचना है? समना ने फैसला कर लिया ना मुझसे अलैदगी का। उस नन्हे की जान का सोचा कि उसको तुम लोगों की कितनी जरूरत है? उसे यूं बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकते हो, और वो भी इस हाल में? मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने आप को खुद सबसे बड़ा कसूरवार ठहराता हूं। अगर मेरा कसूर ना होता तो खुदा मुझे इतनी बड़ी सजा कभी ना देता। सजा तो मुझे मिली है, मुझे और मेरे बच्चे को, हारिस के करतूतों की। समरा, इन बातों को छोड़ो प्लीज। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें सेहतमंद औलाद से नवाजेगा। उसकी जात से मायूस मत हो। मैं सिर्फ एक शर्त पर हारिस के साथ रहने के लिए तैयार हूं कि वो अपनी मां को छोड़ दे। मुझे इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं मजीद उनके गुनाहों के कुफारे अदा नहीं कर सकती। जाने उन्होंने कितने लोगों के दिल दुखाए। उनके साए में मैं अपना घर नहीं बसा सकती। हारिस को या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा या अपनी मां को। अपने बच्चे के लिए वो किसको कुर्बान कर सकता है, ये फैसला मैं उसी पे छोड़ दूं। रस्में वफा निभाई, दिल की खता यही है। हम रह गए हैं तन्हा, अपनी सजा यही है। चाहा था जिसको दिल से, उसने ही दिल को तोड़ा। उल्फत का इस जहां में शायद सिला यही है। कुछ भी तो कह न पाए, ये गम भी सह न पाए। इस दर्द आशिकी में, इस शहर अजनबी
हारिस, हारिस, कहाँ हैं आप? हारिस, हारिस, कहाँ हो हारिस? हारिस, 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 ज़ेबा बीबी बेगम साहिबा बाहर आ गई, कमरे के बाहर आ गई बेगम साहिबा। ज़ेबा बीबी मुझे जाना है, मुझे लेके जा। मामा, 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 बेगम साहिबा चला यहाँ से। हारिस कहाँ है? हारिस मैं कहाँ है? आपको लेके चलती हूँ। कहाँ? कहाँ लेके हारिस से चलेगी? मिलवाने लेके चलो। नहीं, मुझे हारिस के पास नहीं जाना। मुझे हारिस के पास नहीं जाना। पता कहाँ? पता, वो लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो जो है ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो मेरी। हाथ मत ला मेरे सामने, मैं निकाल दिया था उसको बाहर। मेरा हमजा जो है ना, मेरा हमजा, वो अस्पताल में है और हाथ लगाओ मुझे। वो कह रहे हैं कि वो जो है ना, वो नॉर्मल नहीं है। वो कह रहे हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो मैं जाऊंगी उसके पास अस्पताल। हारिस पता नहीं कहाँ चला गया। मैं जाऊंगी उसके पास अस्पताल, मुझे ले चलोगी? मामा हम सुबह जाएंगे प्लीज। आप तू झूठ बोल रही है, आसमा जो है ना, पर्याप्त। मैंने निकाल दिया था आसमा को, मैंने निकाल दिया था। मैं तुझे भी निकाल दूंगी। चले जा निकाल दूंगी। प्लीज मैं आपको लेके चलूंगी। आप ऐसे कैसे जा सकती मामा? आपने जूते भी नहीं पहने, लोग क्या कहेंगे? आप इतना तैयार होके रहती थी, आप इस हालत में मामा नहीं जा सकती आप प्लीज। मामा कसम से मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मामा। आप मेरी प्यारी मामा है ना। आपकी ज़ेबा आपको लेके जाएगी। अच्छा मैं आपको लेके चलूंगी सुबह, प्रॉमिस। अच्छा पक्का प्रॉमिस। अच्छा हट जा परे बस। चले जा, हट जा परे। Listen, I understand it's against the hospital policies, but you could at least let one of the parents stay with the child. बेटा एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे उफक के पास ले चलो। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। हाँ। ऐसे मत करें मेरे साथ, प्लीज ऐसे मत करें। बस करें अम्मी, बस करें। माफी से उफक का दर्द कम नहीं हो जाएगा। बेटा मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज ले चलो मुझे उसके पास। एक बात बताएं अम्मी, आपने मेरी शादी उफक से क्यों कराई थी जब आपको इतनी नापसंद थी? बेटा बदले की आग में बेटा, जब अब्बा ने तुम्हारे अब्बा से शादी करने पर मुझे घर से निकाल दिया था, डिसोन कर दिया था बेटा, उस वक्त हमारा और हसनैन ने मदद कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि इनको मैं दूर न जाने दूं, लेकिन ये मुझे धत्कार दे रहे। इसीलिए मैंने उफाक के जरिए अम्मारा और हसनैन से बदला लिया बेटा। मुझे क्या पता था कि इस बदले की आग में मैं अपने बेटे को भी जला के बुझा कर दूं। मेरे पास तो उफक से माफी मांगने के लिए अल्फाज भी नहीं है। आपका गुनाह तो इतना बड़ा था, आप फिर भी उससे माफी मांगना चाहती हैं? सिर्फ एक बार बेटा, सिर्फ एक बार मुझे मान ले चलो मेरा बच्चा। मैं उससे माफी मांग लूं बस, शायद से कुछ ठीक हो जाए। आप अपने ज़मीर का बोझ हल्का नहीं करना चाहती अम्मी? आपको लगता है ये सब उफक की बददुआ की वजह से हुआ था, इसीलिए आप उससे माफी मांगना चाहती हैं, अपनी तकलीफ से निजात पाना चाहती हैं ताकि हमजा ठीक हो जाए। ये आपकी ख्वाहिश है, इसलिए आप उसके पास जाना चाहती हैं। आपकी
आपकी माफी में अब भी खुद गर्जी है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस अजियत में मुब्तला रहना चाहता हूं। उसकी बदुआ के हसार में रहना चाहता हूं। मगर हारिस, इसमें समरा का क्या कसूर है? वो भी तो बच्चे की तकलीफ को देखकर पल पल तड़प रही है। हो सकता है कि इस तरह हमजा की तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। समरा अपने बच्चे के इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहती है। उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं भी अपने बच्चे के साथ जा रहा हूं। आप जा रहे हैं मुझे छोड़कर, अपनी मामा को छोड़कर? अच्छा, फिर वापस कब आएंगी? वापस कब आएंगी? पता नहीं, आऊंगा भी। क्या क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मामा को छोड़ कर नहीं जाना बेटा। और जाएंगे मामा, मर जाएंगे। मामा को छोड़ कर नहीं जाना बेटा। हारिस, हारिस, आपा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बैठिए। बेटा, आपा कहाँ है? मामा तो सो रही हैं। सो रही है? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है उनकी? नहीं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हारिस कहाँ है? हारिस तो अपनी बीवी और बच्चे के साथ स्टेट्स गया हुआ है। आपको मालूम नहीं है? इलाज के लिए। हेलो। हाँ हाँ, बस मैं आपा की तरफ आया हुआ था, थोड़ी देर तक आता हूँ। ओके। अच्छा, मैं ये कार्ड देने आया था और आपा को मेरी तरफ से पूछ लेना। इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊँ। वो मेरी तरफ से आपा को जरा पूछ लेना है। मेरा ख्याल है कि वो हारिस को मिस कर रही है। मैं फोन करूंगा आपा को। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, एक बात बोलूं आपको? अगर हसनैन साहब बेगम साहिबा से मिल लेते तो क्या हर्ज था? हो सकता था बेगम साहिबा की कैफियत में कुछ तब्दीली आ जाती। तुम्हारे ख्याल से हम मामा को लोगों से मिलने जुलने से मना करते हैं? तुमने हालत नहीं देखी उनकी? हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारी माँ को इस पागलपन में देखे, तमाशा बनाए, उनका मजाक बनाए।
इलाज हो रहा है ना मामा का, ठीक हो जाएंगी तो सबसे मिल लेंगी। पर वैसे भी कौन सी परवाह है मामू और खाला को हमारी मामा की। वो तो सिर्फ दुनियादारी निभाने आए थे। जाओ उसे जला दो। ठीक है बेगम साहब। दादू को देख के उफक ये तुम्हारे लिए है। किसने भेजा? पता नहीं, देख लो। मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है उफक कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। समरा के इस इंकशाफ ने मुझे नदामत के दलदल में धकेल दिया कि आजम अंकल वही इंसान थे जिनको तुम्हारे साथ पहली बार मंसूब किया गया था, और माजी की इस चिंगारी से मैंने बिना सोचे समझे अपने ही घर में आग लगा दी। मुझे इंतहाई दुख और नदामत से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा मुजरिम मैं ही नहीं, अम्मी भी। जिन्होंने ना जाने क्यों तुम्ही से रिश्ता जोड़ के खुद ही बर्बाद कर दिया। लेकिन ये बात समझने में मुझे बहुत देर लगी। अम्मी हसनैन मामू और अमारा खाला के प्यार और सगेपन से दिल ही दिल में हसद और जलन रखती थी। वो चाहती थी कि मामू उन्हीं के करीब रहें, और इसी हसद और जलन ने उन्हें खुद तन्हा कर दिया। समरा और मैं आजकल अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान हैं। हम अमेरिका आए हुए हैं और हमारी कई रातें अस्पताल में गुजर गई। अम्मी की सल्तनत का वारिस मेरा बच्चा एब्नॉर्मल है। और इसी हादसे की वजह से अम्मी को मुझे सच बताना पड़ा कि किस तरह उन्होंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। ये इंकशाफ मेरे लिए बहुत तकलीफ दें उफक। मैं हमेशा आंखों पर पट्टी बांधकर अम्मी की उंगली पकड़ कर चलता रहा, और ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। कम से कम मुझे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी।
कि मेरी बातें तुम्हारे लिए महज बातें हैं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं था कभी। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की, बहुत ज्यादा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें माफ किया हारिस, मेरे अल्लाह ने भी। सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन और खुश हैं, और मैं तन्हा। क्या इस तन्हाई को मैंने खुद चुना है या ये मेरा मुकद्दर थी? शायद ये मेरा मुकद्दर थी। अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मैं अपने अल्लाह के फैसले पर शुक्र अदा करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? अपनी बहन की शादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप कुछ हैरान हो रही हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ चला आया। आपकी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुझे सुफियान और आपके पेरेंट्स ने यहाँ इनवाइट किया। आपको मेरे यहाँ होने पे कोई एतराज़ तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप आइए ना, ये फूल अपने हाथों से अंशरा को दें, उसे अच्छा लगेगा। ये फूल तो मैं उन्हें दे दूँगा, लेकिन ये मैं आपके लिए लाया। मेरे लिए? क्यों? प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार देख सकें। अगर आप ये मुझे वापस कर देंगी तो भी मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा।
तब तक जब तक आपकी जिंदगी में कोई और नहीं आ जाता। सच्ची मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। फराज भी कभी ना कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत बना लेगी, क्योंकि ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा सच है। औरत को इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए हम सफर का होना शर्त है। आइए। चलिए।